स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्याज के ऋण दे कोष सिद्धांत की आलोचनाएं। तो पहली आलोचना है संचय की गलत धारणा। जो अर्थशास्त्री कीन्स हैं उनका ये मानना है कि जो मुद्रा की जो कुल पूर्ति है वो स्थिर रहती है और यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में संचय करता है तो दूसरे व्यक्ति को कम करना होगा। यानी संचय की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और यदि व्यक्तिगत रूप से कोई परिवर्तन हो भी सकता है लेकिन सामूहिक दृष्टिकोण से या सामूहिक रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी जो आलोचना है इस सिद्धांत की वो है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानकर चलता है, लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि पूर्ण रोजगार वास्तविक जगत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए पूर्ण रोजगार केवल एक अवास्तविक मान्यता मात्र है। जो तीसरी आलोचना है वो है वास्तविक और मौद्रिक तत्वों का मिश्रण। इस सिद्धांत में वास्तविक और मौद्रिक दोनों ही तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि दोनों ही तत्व अलग अलग हैं और इन दोनों ही तत्वों का चर मूल्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन भी अलग अलग होना चाहिए। चौथी जो आलोचना है वो है अनिर्धारणीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो ऋण दे कोष है वह आय और विनियोग पर निर्भर करता है और जो विनियोग है वो ब्याज पर निर्भर करता है और जो ब्याज का जो निर्धारण होता है वो ऋण दे कोष की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये सिद्धांत एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर पाता। तो ये कुछ इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं